एसीएस की समीक्षात्मक बैठक हो गई संपन्न। नियोजित शिक्षकों की प्रोन्नति को मिल गई हरी झंडी, तो ट्रांसफर पाने वाले शिक्षक रह गए बस एक सप्ताह के मेहमान। बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के जाति, आवासीय और दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जांच हुई प्रारंभ। शिक्षकों में मचा हरकंप। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र की ओर से तमाम जिला पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई है और इसके अंतर्गत दो प्रमुख तोहफे कह दिया जाए बिहार के शिक्षकों को दे दी गई है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर कि आखिर बीपीएससी से बहाल तीनों ही चरण यानी टीआरई 1, 2 और 3 के शिक्षकों के जो आरक्षित श्रेणी के शिक्षक हैं उनके जाति, आवासीय और दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जांच की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। दोस्तों आइए इन तीनों ही मुद्दों पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र की ओर से तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ बृहस्पतिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षात्मक बैठक की गई है। कई प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन शिक्षकों से जुड़े दो महत्वपूर्ण खबर जिसे तोहफा के रूप में या फिर नया साल के तोहफे गिफ्ट के रूप में कहा जा सकता है, जिसके अंतर्गत जहां वर्षों से मांग करने वाले खास तौर पर नियोजित शिक्षक जो 22 वर्षों की सेवा दे रखी है और उन्होंने आखिर प्रोन्नति संबंधी बातें कोर्ट तक ले गई थी, परंतु कोर्ट के आदेश होने के बावजूद भी उन सभी को प्रोन्नति नहीं मिल पाई। अंततः एसीएस के स्तर से तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को हरी झंडी देते हुए यह दिशा निर्देश दे दिया गया है कि नियुक्ति नियमावली जो नियोजित शिक्षकों से संबंधित है 2020 से संबंधित नियमों के आधार पर इन्हें प्रोन्नति दिया जाए और इसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाए। दोस्तों इसको अंतर्गत देखेंगे तो आखिर इस नियमावली के तहत 3 तरह के प्रोन्नति संबंधी प्रावधान किए गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो कालबद्ध प्रोन्नति की व्यवस्था की गई है। दूसरी बात की स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति की बातें की गई है और तीसरी बात की प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति की बातें की गई है। तो ऐसे में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर किन पदों पर प्रोन्नति दी जा सकेगी। और दूसरा सवाल खड़ा हो रहा है कि अंतिम रूप से सक्षमता 5 का आयोजन किया जा रहा है, उसका आवेदन भी 9 जनवरी तक भरना है और तुरंत बाद ही सक्षमता 5 की परीक्षा का आयोजन कर लिया जाएगा। इसके बाद आखिर बचेंगे कौन शिक्षक जो प्रोन्नति के हकदार होंगे, ये एक बड़ा सवाल। तो आइए इससे पहले जानते हैं कि विभिन्न जिलों के स्तर से कालबद्ध प्रोन्नति संबंधी पत्र जारी किया जा चुका है। कई जिलों में कालबद्ध प्रोन्नति दे भी दिया गया है। शिक्षकों के इंक्रीमेंट में बढ़ोतरी यानी उन वेतनमान में वृद्धि हो गई। जहां पर नियोजित शिक्षकों का इंडेक्स लगा हुआ है, उन नियोजित शिक्षकों के इंडेक्स में 2400 का ग्रेड पे से संबंधित जो भी इंडेक्स का निर्माण किया गया था वो मिलना प्रारंभ हुआ। अब है कि स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति। तो आखिर जब कालबद्ध प्रोन्नति की बातें हो गई, जिन शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ मिल गया, क्या उन्हें स्नातक ग्रेड में आखिर प्रोन्नत किया जाएगा, ये भी एक सवाल है। तो यहाँ पर ये संभावनाएं दिख रही है कि आखिर एक साथ दो प्रोन्नति संभव नहीं है। शिक्षकों को आखिर कालबद्ध प्रोन्नति मिल गई है तो यही कालबद्ध प्रोन्नति के आधार पर ही स्नातक ग्रेड का वेतनमान उन्हें मिलना शुरू हो जाता है और शिक्षक अपने ही कोटि में यानी बेसिक ग्रेड में रहा करते हैं। तो यही है कि स्नातक ग्रेड में शिक्षकों की प्रोन्नति नहीं हो पाएगी। उसके बाद आइए प्रधानाध्यापक पद पर भी प्रोन्नति का प्रावधान किया गया है। तो ऐसे में आखिर क्या प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति देने के बाद नियोजित शिक्षकों को डायरेक्ट ही मध्य विद्यालय के विद्यालयों में पदस्थापित किया जाएगा? दोस्तों ये इस पर भी संशय बरकरार है। यहाँ पर जो सरकार की ओर से और शिक्षा विभाग की ओर से प्रावधान किया गया है उसके अनुसार अब जितने भी मध्य विद्यालय होंगे और उच्च माध्यमिक या माध्यमिक विद्यालय होंगे उसमें नियमित कोटि के शिक्षकों को ही प्रोन्नति के आधार पर प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नत किया जा सकेगा। बाद बाकी विशिष्ट हो या फिर नियोजित हो या फिर विद्यालय अध्यापक हो, इन सभी को अब प्रधानाध्यापक के पद पर जाना है तो इसके लिए परीक्षा यानी प्रतियोगी परीक्षा से गुजरना होगा। सरकार फिलहाल इन्हीं नीतियों पर काम कर रही है। तो ऐसे में हरी झंडी देने के बाद सिर्फ व सिर्फ एक रास्ता दिखाई दे रहा है और वह यही है कि शिक्षकों को
कालबद्ध प्रोन्नति का ही लाभ मिल पाएगा। और इसमें भी आखिर जो शिक्षक अंतिम रूप से निर्णय ले चुके हैं कि किसी भी सूरत में हमें विशिष्ट शिक्षक नहीं बनना है, नियोजित पद पर ही बने रहना है, उन्हें ही यह लाभ मिल सकता है। लेकिन वहीं पर देख लिया जाए कि अगर अभी तुरंत ही इन शिक्षकों को प्रोन्नति मिल जाती है, तुरंत मिल जाती है, उदाहरण के तौर पर जिन जिलों में आखिर प्रोन्नति मिल गई है, जहां भी कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ मिल गया, वैसे शिक्षक अगर विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं तो उनका जो वेतनमान पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा तो उससे कम नहीं मिलेगा। इसके आधार पर कह दिया जाता है तो अभी तक जो विशिष्ट शिक्षक बिना प्रोन्नत पाए ही विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त किए डायरेक्ट ही नियोजित पद से विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनसे ज़्यादा वेतन हो जाएगा आने वाले चतुर्थ या पंचम चरण के अंतर्गत जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं। लेकिन यहाँ पर आखिर इस विसंगति को समाप्त तो करना होगा शिक्षा विभाग को, क्योंकि एक ही कोटि के बहाल शिक्षक, यहाँ तक कह दिया जाए तो पूर्व में भी जो शिक्षक बहाल है, जो सीनियर है, उनका वेतन कम हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में वेतन विसंगति का मामला उत्पन्न होगा तो यहाँ पर एक और सवाल खड़ा होगा। उसका रास्ता निदान यही होगा कि विशिष्ट शिक्षकों को भी अगर प्रोन्नति के लिए हरी झंडी प्रदान कर दी जाती है तो यह वेतन विसंगति का मामला समाप्त हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि अभी वर्ष 2020 के नियमावली के आलोक में सिर्फ व सिर्फ नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति हेतु आदेशित किया गया है, लेकिन यह मार्च महीना तक इंतजार भी किया जा रहा है कि विशिष्ट शिक्षकों का भी प्रोन्नति का रास्ता साफ हो जाएगा और प्रोन्नति मिलने के उपरांत जो नियोजित से विशिष्ट वर्तमान में बनने वाले हैं उनका वेतन और दोनों का वेतन एक समान हो जाएगा, वेतन विसंगति का कोई मामला नहीं रह जाएगा। वहीं पर दोस्तों ट्रांसफ़र के संबंध में भी एसीएस की ओर से समीक्षात्मक बैठक में तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को बड़ा निर्देश दिया गया है और उनके निर्देश के आलोक में जिन जिन शिक्षकों के द्वारा ट्रांसफ़र हेतु आवेदन कर दिया गया है वह सिर्फ व सिर्फ एक सप्ताह के मेहमान रह गए हैं। खबर के अनुसार यही बताई जा रही है कि इन सभी को एक सप्ताह के अंदर ही जो भी शिक्षकों ने आवेदन किया था और उनका प्रखंड अलॉट हो चुका है, जो प्रखंड अलॉट कर दिया गया है और ऐसे पूरे बिहार भर में लगभग 27,000 शिक्षक हैं। तो इन सभी शिक्षक जिस भी जिले से संबंधित है उनके जिला स्तरीय शिक्षा पदाधिकारियों को कहा गया है कि आप सभी एक सप्ताह के अंदर विद्यालय आवंटित करना सुनिश्चित करें। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि बस अधिकतम 10 जनवरी तक का ही समय दिया गया है और तमाम ट्रांसफ़र पाने वाले शिक्षकों का विद्यालय अलॉट कर दिया जाएगा और उसके बाद उनके योगदान संबंधी आदेश जारी किया जा सकेगा। तो इसके आधार पर वो शिक्षक ट्रांसफ़र पाने वाले शिक्षक सिर्फ व सिर्फ अब एक सप्ताह के मेहमान रह गए हैं। वहीं पर दोस्तों एक बड़ी बात बता दें कि बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के लिए चारों तरफ ये खबर फैल चुकी कि ढेर सारे बिहार से बाहर से ताल्लुक़ रखने वाले शिक्षक हैं जो गलत प्रमाण पत्र के आधार पर, जो आवासीय प्रमाण पत्र या फिर यूँ कह दिया जाए आरक्षित श्रेणी में वो बहाल हो गए हैं। ऐसे शिक्षकों के लिए कटिहार जिला ने आखिर सबसे पहले कदम बढ़ाते हुए एक पत्र जारी किया है और वो पत्र भी आपके स्क्रीन पर है। उस पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है बीपीएससी के माध्यम से टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के शिक्षकों के जो आरक्षित श्रेणी के शिक्षक हैं उनके जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र के सत्यापन के संबंध में। दोस्तों इस पत्र में तमाम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को आदेशित किया गया है कि अपने अपने प्रखंड में कार्यरत बीपीएससी से तीनों ही चरण में बहाल शिक्षक जो आरक्षित श्रेणी के शिक्षक हैं उनसे 4 दस्तावेज प्राप्त कर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना कटिहार को देना सुनिश्चित करेंगे। इसके अंतर्गत 4 प्रकार की बातें, जो सबसे पहले एडमिट कार्ड की छाया प्रति जो 100 प्रमाणित होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति, आवासीय प्रमाण पत्र की छाया प्रति और दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र की छाया प्रति 100 प्रमाणित प्रति में तमाम शिक्षक अपने अपने संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास सुपुर्द करेंगे और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर यह दायित्व दिया गया है कि वो जिला शिक्षा कार्यालय कटिहार को देना सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों ऐसी खबर आने के बाद आखिर जो खबर मिल रही है कि ढेर सारे शिक्षक जो बिहार से बाहर के हैं और उन्होंने आखिर आरक्षित श्रेणी में गलत प्रमाण पत्र बनवाकर
शिक्षक बन गए तो उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि विभाग के द्वारा स्पष्ट ही निर्देश दे दिया गया है और समीक्षात्मक बैठक में भी इन बिंदुओं पर चर्चाएं की गई है कि विशिष्ट के बाद नियोजित और नियोजित के बाद जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक है उनके प्रमाण पत्रों की जांच अविलंब ही करा लिया जाए। यानी प्रमाण पत्रों की जांच में तो समय लग सकते हैं, इनके जांच संबंधित बोर्डों को भेजे जाएंगे, इसमें ज़्यादा समय लगेंगे, परंतु जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र और साथ ही साथ ये दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र जांच कराने में ज़्यादा समय नहीं लगेंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या जो खबरें चल रही थी कि बाहर से ताल्लुक़ रखने वाले अभ्यर्थी फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर बिहार में शिक्षक बन गए, या फिर ये खबर सही पाई जाती है, या तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।